आसान टाइम नहीं होगा। काफ़ी कुछ इसमें होना है, टेंस सिचुएशन इसमें हो सकती है कि कोई लॉन्ग करेगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा, कोई शॉर्ट करेगा तो लॉन्ग होगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी। सिंगल पर्सन सिंगल ही रहें, सबसे किसी से दोस्ती वगैरह प्यार मोहब्बत के मामला से दूर रहें तो आपके लिए चीज़ें चैलेंजिंग हो जाएंगी। ऑपरेशंस हैं, हार्ट ब्रेक हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। अब देखें क्या होता है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप, और ये वीकली हॉरोस्कोप की जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 में। डेट्स आपको दोबारा रिपीट करके बता दूं, 16 फेब टू 22 फेब 2026। साल का ये दूसरा महीना है और दूसरा महीना अपने समझ लें उसने अपना 50% कंप्लीट कर लिया है, और इसी हफ्ते के अंदर अंदर यानी मंगल के दिन आपका सोलर एक्लिप्स लगने जा रहा है, यानी सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। तो मैंने पहले ही, आप लोगों ने मेरी एक वीडियो अगर देखी हो पिछली वाली जो वो सूरज ग्रहण पे ही थी, तो उसमें मैंने कहा था बहुत एहतियात रखनी है, सबने एहतियात रखने की ज़रूरत है। आज 14 फरवरी है और जब आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी तब आपका ये 16 फरवरी होगी, मंडे वाले दिन 3 बजे आती है, सबको पता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो अब हफ्ता आ रहा है, यहाँ से जो टाइम शुरू हो रहा है, ये आसान टाइम नहीं होगा। काफ़ी कुछ इसमें होना है, टेंस सिचुएशन इसमें हो सकती है, और यहाँ तक आप देखेंगे कि जो ज़लज़ले आना, अर्थक्वेक, ऐसी चीज़ें ये आप ख़ास तौर पे एशिया के अंदर देखेंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान की भी मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी और एशिया के अंदर भी आप देखेंगे। तो ये चीज़ें होते हुए आप लोगों को नज़र आएंगी, और जहाँ जहाँ पे ग्रहण लग रहा है वहाँ तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैंने याद है मैंने नाम लिए थे, चिली था, उसके अलावा अंटार्कटिका था, साउथ अमेरिका था, तंजानिया था, बहुत सारे ऐसे ममालिक थे। लेकिन ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे ये ज़लज़ले के झटके हों, अर्थक्वेक हों, कोई हवाई हादसात हो, जो जाहिर सी बात है एरोप्लेन से रिलेटेड, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरी दुआ है इंशाल्लाह, और ख़ास तौर पे स्पेकुलेशन वालों के लिए यहाँ पे बहुत अब प्राइसेस आप देखेंगे फ्लक्चुएशन होते हुए, तो इसमें थोड़ा सा केयर रखने की ज़रूरत है लोगों को कि कोई लॉन्ग करेगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा, कोई शॉर्ट करेगा तो लॉन्ग होगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और ये भी कहूँगा कि पानी से रिलेटेड मसले आना, पानी से रिलेटेड इशू आना, कुछ यहाँ तक आप देखेंगे कि जैसे अभी आपने देखा एप्स्टाइन फाइल के अंदर बड़े आपका चीज़ें लीक हुई हैं लोगों की, तो ये भी थोड़ा सा आपका इसमें भी एहतियात रखनी है। और ये कह सकता हूँ कि कुछ आपका गाड़ी कहते हैं ना एक्सीडेंट्स होना, ये एक्सीडेंट्स भी आपका होंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो सेपरेशंस हैं, हार्ट ब्रेक हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। अब देखें क्या होता है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरी दुआ है। एक आप लोगों से और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई वीडियो को अगर पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। एक और ज़रूरी बात करूँगा कि अगर आप लोगों को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन किसी को करवानी है तो स्क्रीन पर नंबर आप लोग के सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ बैठी हुई होती है, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। आप चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, बेफिक्र हो जाए, हर चीज़ जेन्युइन है, हर चीज़ ओरिजिनल है, 110% आपको ऑथेंटिक है। वहाँ पे टीम बैठी हुई होती है, मैं नहीं होता, वो आपको मुकम्मल गाइड करेगी, बेफिक्र हो जाए। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि देखें, जो ये मैं बता रहा होता हूँ ये जर्नल होता है। अब ये किसी पे 60% लगेगा, किसी पे 70% लगेगा, किसी पे 20% लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 40-50 भी लगेगा, लेकिन 110% का रिजल्ट आपको अगर चाहिए तो वो आपकी अपनी एक्यूरेट कुंडली बताएगी कि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, ट्रांजिट क्या चल रहा है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, 110% का रिजल्ट वो होगा। और लोग पूछते हैं हम किससे देखें, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास अपना मून साइन पता है तो उससे देखें, किसी को एसेंडेंट पता है उससे देखें, किसी को सन साइन पता है उससे देखें, क्योंकि मैं एक बुर्ज से तकरीबन 70 करोड़ लोग एसोसिएट होते हैं। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होगी ना, अब या तो हर एक के साथ तो एक जैसा नहीं होगा ना, मैं तो सबको ध्यान में रख के बना रहा हूँ, मैं वहाँ से कुछ ले रहा हूँ, वहाँ से कुछ ले रहा हूँ। आप 8 अरब 30 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हर एक की किस्मत तो वैसा नहीं देगी ना। अगर मेरे साथ आपका आज बुरा हो रहा है तो सेम उस मेरे साथ वाले का, ज़ोडिएक साइन वाले का वैसे तो नहीं होगा ना। तो 110% का रिजल्ट आपकी कुंडली बताएगी। हाँ, 60, 70, 50 ये परसेंट लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ। और हाँ, एक आप कोई भी चाहें, कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें, जो लोग यहाँ से सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह की इज़्ज़त है, अल्लाह का करम है कि उसके अलावा तो खैर कोई अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना तो कोई अच्छी बात ही नहीं है, कि अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली अल्लाह इज़्ज़त रखवा देता है। कि जैसे लोग लेके जाते हैं वो आप उनका एक्सपीरियंस आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। और काफ़ी वक्त मैंने आप लोगों का ज़ाया कर दिया, बिना वक्त ज़ाया करे अब चलते हैं कि 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 ग्रहण का टाइम है
कैसा जाएगा आपका तमामी ज़ोडिएक साइन के लिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता है हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा? देखिए, अगर एरीज की बात करूं मैं आप लोग को ये बोल सकता हूं कि सोशल सर्कल में आप लोग मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ सकती है, दोस्तों के साथ चाय के आपका होटल हो या कोई कैफ़े हो, वहाँ पर आप लोग थोड़े से स्पॉट में ज़्यादा रहते हुए दिखाई देंगे। और बीच बीच में आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ये क्या कोई हंसी मजाक ऐसी चीज़ हो, ये थोड़ी सी बुरी लग सकती है, तो इसमें से थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि ख़वातीन की जो है वो अगर जो थोड़ी सी आपका समझ लें कोई मार्केट जाती है, कोई ग्रोसरी आइटम लेने जाती हैं, तो वहाँ पे हल्की फुल्की उनकी किसी से नोक झोंक हो सकती है, थोड़े बहुत कुछ इशू वगैरह हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रखने की थोड़ी सी उनको ज़रूरत है। उसके अलावा कहूँगा कि ख़ासतौर पर जो ख़वातीन है कि छुरी कांटा इन चीज़ों का बड़ा देखभाल के इस्तेमाल करें। आपके कोई हाथ पे कट वट ऐसी चीज़ लग सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। वॉशरूम का कोई बल्ब ख़राब हो सकता है आप लोगों का, या कोई पानी का प्रॉब्लम कर सकता है, इसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। नहाते हुए आप लोगों के साथ के सोप का हाथ से स्लिप हो जाना या कोई चीज़ें थोड़ी बहुत इशू करना, ये थोड़ा बहुत आपके साथ मसला रहेगा। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेडेक, स्ट्रेस, ये थोड़ी सी चीज़ें आपके बड़े रहेंगी। हेयर फॉलिंग इशूज़ भी आपको थोड़े बहुत रहेंगे। दांतों में दाढ़ों का आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और उसके अलावा राइट आई की भी केयर करेगा। स्टमक रिलेटेड इशू होना, यहाँ तक कि फूड पॉइजनिंग का भी आप लोगों को थोड़ा बहुत, अल्लाह ना करे, प्रॉब्लम हो सकता है। शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक का ख्याल रखना है। अगर फाइनेंस की बात करूं, मनी मैटर्स की बात करूं, तो ये हफ्ता मुझे कदरे बेहतर दिखाई देता है। पैसे को लेके अगर कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको टेंशन वगैरह ये चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही है। करियर के लिए टाइम बहुत आपको पॉजिटिव दिखाई देता है। अगर आपने कोशिश करी, शुरू के 2-3 दिन तो आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड करियर के हवाले से चीज़ें बेहतर रहेंगी। बिजनेस नहीं करना, कोई बिजनेस डील, कोई इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर मत करिएगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और जो नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी उनके साथ। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस में बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत के मामलात में लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक के हार्ट ब्रेक होने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें से थोड़ी सी केयर करेगा। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ, मैरिड लाइफ में भी कुछ इशूज़ रहेंगे, कुछ मसले रहेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये कि आपको सपोर्ट भी रहेगी। अगर लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ इशू आते तो उसको आप कवर अप कर लेंगे, उसको कहीं ना कहीं से आप टैकल कर लेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे आप लोगों का ब्रेक होते हुए दिखाई देता है। एक्स वापस आ सकते हैं या आ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कुछ पुरानी बात पे या पुरानी चीज़ पर लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। अगर वो चीज़ होती है तो फिर आपको मसला रहेगा, वो आपको इशू कर सकते हैं। सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन वालों को भी कोई किसी से आपका दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, उसके लिए टाइम बेहतर है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। और एजुकेशन की अगर बात करूँ स्टूडेंट्स को लेके, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने एजुकेशन में नई क्रिएटिविटी तो करने को मिलेगी, नई चीज़ों पर कमांड भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो, थोड़ा बहुत दिमाग में इल्यूजन रहेगा। और आप लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हुए हो सकते हैं, कुछ या बाइक वगैरह आपकी पंक्चर हो सकती है। और एक चीज़ आपको बोलूँगा कि कोशिश करिएगा कि 8 से 9 के दरमियान थोड़ा सा एहतियात आप लोगों ने रखनी है। अगर आप शाम में या सुबह का टाइम, दोनों की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह करम करेगा। अब आ जाता है हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि आपके जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है। इसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। थोड़े बहुत एंगर इशूज़ भी आपके अंदर रहेंगे, कहीं ना कहीं गुस्से में, कहीं और थोड़ा बहुत जज्बाती होते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन में दोस्त से बात करते हुए या आप लोगों की हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, किसी बात पे बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। खर्चे आपके थोड़े से ज़्यादा होंगे। किसी चीज़ को अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, तो किसी चीज़ पर आप सोच रहे हैं कि हमने लेनी है, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े बहुत रुकाव और प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आप लोगों की हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, दिल का ख्याल रखिएगा। मदर इन लॉ की हेल्थ ख़राब हो सकती है, मदर की भी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आपका जो अगर घर के जो चूल्हे वगैरह हैं तो सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, गैस रिलेटेड आपको कुछ इशू हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस के मामलात में भी कुछ आपको थोड़ा सा केयर रखने की ज़रूरत है। चीज़ें स्लो तो रहेंगी, लेकिन कोई नोक झोंक या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपके दरमियान रह सकती है। माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना, माइंड में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आना, ये चीज़ आपको तंग करेंगी प्यार मोहब्बत के मामलात में। अगर शादी की बात करूँ, लव रोमांस मतलब मैरिड लाइफ वालों की बात करूँ, तो आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ
कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई किसी बात पे, पुरानी बात पे कोई लड़ाई हो सकती है, आप लोग लेट आएँ, कुछ कमिटमेंट पूरी ना हो तो उस पर कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा इसको अवॉइड करें, ज़्यादा इसमें बातचीत ना करें और कोशिश करें अगर अपनी कमिटमेंट पूरी कर लें तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो कमिटमेंट पूरी होते हुए भी दिखाई नहीं देती, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की आपको ज़रूरत है। बाकी नो कांटेक्ट वालों की बात करूं तो आपका नो कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है, एक्स वापस आ सकते हैं, आ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि सोच समझ के फैसला करेगा, पुराना मालूमात ले लेगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग दिखाई देता है, पढ़ाई को लेके चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करेंगी, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपने पेट का ख्याल रखना है, बाजू का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत घुटनों का ख्याल रखना है, थाइस का ख्याल रखना है और टांगों का भी केयर करने की ज़रूरत है। नींद डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि नींद आपको कुछ वॉमिटिंग इश्यूज ऐसे भी चीज़ें आ सकती हैं। करियर को लेके आपको चीज़ें अच्छी रहेंगी, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टबन टाइप भी आप लोग फील करेंगे, तो थोड़ा सा करियर में एहतियात रखने की ज़रूरत है, लेकिन पॉजिटिविटी आपके करियर में दिखाई देती है। बिजनेस के हवाले से कुछ नई बेहतरी आ सकती है कि ये कह सकता हूँ कुछ नया आपका काम नहीं बन रहा था तो एकदम से बिजनेस में कोई चीज़ आपकी फाइनलाइज हो सकती है, उसके हवाले से बेहतर दिखाई देता है। फाइनेंस की बात करूं तो ये हफ्ता फाइनेंशियल आपका अच्छा दिखाई देता है, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे कि पैसे को लेके, तो उसमें अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। मिठास की क्रेविंग, स्वीट की क्रेविंग आप लोगों की बड़ी रहेगी, फूड ही आप लोग थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं, फास्ट फूड हो या स्वीट डिशेज हो तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करते हुए दिखाई देंगे, उसमें लिक्विड भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और थोड़ा सा अपने लिवर की भी ख्याल रखिएगा। उसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए मामला ठीक रहेंगे, कुछ अगर आप लोगों के इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे तो अल्लाह के करम से चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोशिश करिएगा आर्ग्यूमेंट और फड्डे से एहतियात रखें। अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं, देखिए आप लोग को ये बोल सकता हूं कि इस हफ्ते में थोड़ा सा एंगर इशू ज़्यादा रहेंगे, गुस्सा आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, पेरेंट्स से कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोग अपनी जगह सही होंगे। पेरेंट्स थोड़ा बहुत आपके समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी जगह पे गलत नहीं होंगे, आप लोगों को फिर भी तामुल का मुजाहरा कर जाएं। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा थोड़े से एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया ऐप हो, चाहे फेसबुक हो या आपका स्नैपचैट हो या आप समझ लें जो भी यूट्यूब वगैरह जितनी भी ऐप्स हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत आपकी डिस्टर्ब रहेगी, एकदम से कम्युनिकेशन कट होना या एकदम से चीज़ें थोड़ी सी स्टक करना आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का, दांतों का, राइट आई का भी और सीधे कान का भी आप लोगों ने केयर करनी है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको नींद में इश्यूज आएंगी, नींद आपकी बार बार डिस्टर्ब थोड़ा सा करेगी आप लोगों को। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा कि एजुकेशन के मामलात आपके फिर भी बेहतर रहेंगे, ख़ासतौर पे जो इंटर हैं और यूनिवर्सिटीज़ वाले, मैट्रिक वालों को जो उसके अंडर है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों की वालदा की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, वालदा की हेल्थ का केयर करने की ज़रूरत है। और घर में कुछ आप लोगों का काम वाम आ सकता है, कोई वायरिंग का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, ये चीज़ें आप लोगों को काम आ सकती हैं। घर में नया ग्रोसरी आइटम आप लोग ले सकते हैं, कुछ बर्तन वगैरह, शीशे वगैरह या जो भी ग्लासेस होते हैं वो थोड़ा सा आप लोग उस पर खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऑनलाइन ड्रेसेस भी आप लोग खरीदते हुए दिखाई दे रही हैं और शॉपिंग मॉल भी आप लोग जाते हुए दिखाई दे रही हैं, अभी फीमेल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा वज़न भी आप लोगों का बढ़ेगा, वेट भी थोड़ा सा गेन हो सकता है। और अपनी ये कहूँगा कि लव रोमांस में आपको एहतियात रखने की ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत के मामलात में लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि बातचीत भी बंद होना, ये चीज़ भी थोड़ी सी दिखाई देती है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा अच्छे आपके मूवमेंट आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होना या बातों में थोड़ी सी डिटैचमेंट आना या आपका रिलेशन में थोड़ा सा डिस्टेंस आना, ये चीज़ें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगी। फाइनेंस में ये बोल सकता हूँ कि खर्चे थोड़े से आपके होंगे, अखराजात थोड़े से आप लोगों के बढ़ेंगे, लेकिन उस तरीके से आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें थोड़ी सी आपको केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपका मैरिड लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया कि कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को बोलूँगा कि एहतियात रखें, सबसे दुआ करें कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक ना हो। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हुआ तो फिर आपके लिए चीज़ें मसले के बाइस बन सकती हैं। सिंगल पर्सन सिंगल ही रहें, सबसे किसी से दोस्ती वगैरह प्यार मोहब्बत के मामला से दूर रहें, तो आपके लिए चीज़ें चैलेंजिंग हो जाएंगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं अब उसमें आप लोगों को एहतियात रखनी है, कुछ हल्के फुल्की नोक झोंक आना, यहाँ तक कि आपका काम का बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाना आपको प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है।
करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं करियर में, अपना आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते करियर में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है करियर को लेके। और बिजनेस की बात करूं, इस हफ्ते में आप लोगों ने अपने अपोजिट जेंडर से और किसी न्यू पार्टी से कोई डील नहीं करनी, उसमें आपके कुछ इश्यूज रहेंगे, मसले रहेंगे। अगर ओवरऑल बात करूं तो बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं तो देखें, आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी स्पेशल मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे मिडनाइट हो या रात का टाइम हो, चैटिंग करते हुए अपने दोस्त के साथ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा गुस्सा आपको रहेगा, एग्रेशन थोड़ा सा आपके अंदर रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको अपने घर वालों पे, अपने रिलेटिव पे, और यहाँ तक कि अपने कज़न्स वगैरह पे भी कोई गुस्सा वगैरह ये चीज़ हो सकती है, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग कुछ फूड कोर्ट हो वहाँ जाते हुए दिखाई देती हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ नया एक्टिविटी आप लोग करेंगे और कुछ न्यू आइडियाज़ आप लोगों के दिमाग में आएंगे, ख्वाब आप लोगों को थोड़े से आएंगे, ड्रीम्स आपको आएंगे, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप लोग के कपड़े कुछ मिसिंग हो सकते हैं। कपड़े जो आपका पसंदीदा जोड़ा हो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसमें थोड़े से एहतियात आप लोग रखिएगा, देख लीजिएगा। नए सैंडल्स वगैरह और कुछ आपका ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, उसके अलावा एजुकेशन में अगर कुछ आप लोग के इशूज़ चल रहे थे तो इस हफ्ते थोड़े से बरकरार रहेंगे। चीज़ें आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं एजुकेशन को लेकर, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। शादीशुदा लाइफ भी आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी, काफ़ी पंगे वंगे रहेंगी, जहाँ तक कि लड़ाई झगड़े होना और इख्तलाफात होना, ये चीज़ें भी होती हुई दिखाई देती हैं। कई केसेस में सेपरेशन होते हुए दिखाई देते हैं। अगर इन लॉस के साथ हैं तो और मामला बिगड़ेंगे और मज़ीद बढ़ेंगे। जो सेपरेट है उनके लिए कदरे बेहतर है उनके मुकाबले में। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के मामला भी आपके ख़राब रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। लव रोमांस चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है, इशूज़ आप लोगों के बढ़ेंगे, तो लव लाइफ वालों को भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को बोलूँगा, आपका इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती हैं, और लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आपका दिमाग में डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी थोड़ी सी रहेंगी, और पुरानी सोच, पुराने ख्यालात भी आते हुए दिखाई देते हैं। मनी मैटर्स में कुछ अगर इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अखराजात खर्चे थोड़े से आपके ज़्यादा रहेंगे। अपने गले का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई का, यूरिया राइट का, किडनी के भी केयर रखने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि अपने लिवर का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा करियर में आपको कुछ थोड़े बहुत मुश्किलात के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। अगर आपने हार्ड वर्क दिया, मेहनत ज़्यादा करी करियर को लेके, तो चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहेंगी, करियर में बेहतर रहेंगी, लेकिन आपको चैलेंजेस का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। नौकरी वालों को ये बोल सकता हूँ कि आपको दूसरी जगह पे नौकरी मिलने का ऑप्शन मिल सकता है, या आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जा सकते हैं, या आपको कोई बॉस के साथ जाना हो या कुछ ऐसा हो, इस तरह की चीज़ें भी होती हुई दिखाई देती हैं। बिजनेस और पार्टनरशिप में बहुत एहतियात रखनी है, भूल के भी कुछ ना करेगा, न्यू काम तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है, धचका लग सकता है। और यहाँ तक कहूँगा कि आपको कुछ हिडन सीक्रेट्स भी मालूम होंगे लोगों के, और यहाँ तक कि जो कुछ छुपी हुई चीज़ें थी वो भी आपके सामने आ सकती हैं। और एक चीज़ और कहूँगा कि थोड़े से आपको थोड़ा तो फॉग वगैरह आपकी आंखों के आगे आएगी, धुंध टाइप आएगा, लेकिन एहतियात रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी लियो वालों की बात करूं तो लियो वालों को मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को दिमाग आपका क्रिएटिव रहेगा, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आप लोग के अंदर से ज़्यादा बढ़ेगी, और न्यू आइडियाज़ आप लोग को आएंगे जिस पर आप लोग कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आपका फ़नी टाइप मूड होगा, थोड़ा सा दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ऐसी चीज़ें आप लोग करते हुए दिखाई देते हैं। और ये कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग को कुछ अपने जो डिटैचमेंट आप लोगों को थोड़ी सी फील हो सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है अकेले जब आप लोग बैठेंगे, तो आप लोगों ने अकेले नहीं बैठना और अंधेरे में नहीं बैठना। दूसरी चीज़ आपको बोलूँगा, जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, कि ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम करेंगी, तो उसमें आप लोगों ने एहतियात रखनी है। लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के मामला ये हफ्ता तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, लेकिन रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको तंग करती रहेंगी। वैसे अगर बोलूँ तो सही आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ मुझे बहुत डिस्टर्ब दिखाई देती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा होना, घर छोड़ के जाना, सेपरेशन होना, इख्तलाफात होना कुछ केसेस में,
ये चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। तो मैरिड लाइफ वालों को बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। जो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी ये बोलूँगा कि इस हफ्ते कोई बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं करेगा। अगर पार्टनरशिप पे हैं तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं, आपका बिज़नेस की डील ख़त्म हो सकती है, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। फाइनेंस में अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे पैसे को लेके, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर्स में चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, बेहतर रहेंगी। ऑकल्ट का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है, अच्छा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ तक कि फैमिली की सपोर्ट भी आपको इस हफ्ते रहेगी फाइनेंस में। करियर को लेके आपका बहुत अच्छा टाइम है। कुछ अगर एआई से काम करते हैं या ऑकल्ट का काम करते हैं या हीलिंग का काम करते हैं या गाड़ियों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एथलीट, आपका मिलिट्री या फास्ट फूड या जिम वगैरह का काम है, स्पोर्ट्स का सामान का काम करते हैं, तो भी आपको बहुत पॉजिटिव रहेंगे और रिजल्ट आपके बेहतर रहेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूँगा कि अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक बंद थी या बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत हो सकती है। मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल के लिए मुश्किल दिखाई देता है। वो अब आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से लेके चलना है, चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। अच्छा, उसके अलावा सिंगल पर्सन को भी बोलूँगा कि आप लोगों की किसी दोस्ती वगैरह हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तो लेकिन दोस्ती को दोस्ती की हद तक रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं सोचिएगा, वरना कुछ हाई एक्सपेक्टेशन आपको नहीं मिलेगी। हेल्थ में आपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखना है, अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखना है, स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना है, दांतों दाढ़ों में दर्द होना, राइट आई प्रॉब्लम होना, पेट रिलेटेड इशू होना, यहाँ तक कि आपको बोलूँगा कि गला भी ख़राब हो सकता है, खांसी, फ्लू, कफ, और नींद आपको इस हफ्ते उड़ी रहेगी, तो नींद की प्रॉब्लम भी आपको काफ़ी रहेगी। और जो नौकरी कर रहे हैं आपके लिए बेहतर है दिखाई देता है। कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो आपकी टेबल टॉक हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि कोई घूमना वगैरह हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हुए दिखाई देते हैं। कोई आउटिंग प्लान बन सकता है, यहाँ तक कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, या कुछ आपकी खोई हुई चीज़ आपको दोबारा मिल सकती है, और किसी के हिडन सीक्रेट भी आपको पता चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह आप पे भी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुध, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं तो देखा, आप लोग को ये बोलूँगा कि इस हफ्ते आप लोगों की भागम दौड़ी तो बहुत बढ़ती हुई दिखाई देते हैं। नए काम के सिलसिले में आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा बातचीत करना, नए इन्वेस्टर ढूंढना, यहाँ तक कि नई चीज़ों पर फाइंड करते हुए दिखाई देंगे। हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत आप बहुत करेंगे, तब जाके आपको कुछ उसका पेड ऑफ मिल सकता है और आप अपने काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ अगर आपसे किसी की दुश्मनी चल रही थी, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो दुश्मन तो आपके सामने आएंगे, लेकिन अल्लाह के करम से लॉन्ग टर्म में वो आपको हरा नहीं पाएंगे, वो आपसे शिकस्त खा जाएंगे। अपने पेट का ख्याल रखना है, गैस रिलेटेड इशू होना, यहाँ तक कि आपका लिवर का भी थोड़ी सी आपको केयर रखने की ज़रूरत है। अपने उसके अलावा दांतों का ख्याल रखिएगा, अपने यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, और यहाँ तक कि फादर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। हेयर फॉलिंग इशू आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि स्ट्रेस, एंजाइटी भी आपको इस हफ्ते रहेगी। थोड़ी बहुत मदर की टांगों में दर्द होना, यहाँ तक कि घर में कुछ आपके अखराजात आना, ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको तंग कर सकती हैं। मनी मैटर की बात करूँ, पैसे को लेके अगर आपके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो आपको अल्लाह के करम से कोई काम वगैरह मिल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिससे आपको कुछ पैसे का बेनिफिट या पैसे का कुछ फ़ायदा होते हुए दिखाई देता है। विद्यार्थियों की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो आपके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। नए आपको आइडियाज़ पे काम करने का मौका मिल सकता है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है, यहाँ तक कि कोई नई लैंग्वेज वगैरह भी आप सीख सकते हैं, और पढ़ाई को लेके भी हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ वालों के लिए यह हफ्ता एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कुछ अच्छे मूवमेंट साथ आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन लॉज से आपके काफ़ी इख्तलाफात रहेंगे, इन लॉज से कुछ इश्यूज रहेंगे, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो, और इतना अच्छा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी गया तो उसके खास रिजल्ट दिखाई नहीं देते। सिंगल पर्सन को भी बोलूँगा कि सिंगल ही रहें, जितना सिंगल रहेंगे उतना चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। अगर प्यार मोहब्बत का आप लोगों ने सोचा तो चीज़ें आपके लिए मुश्किलात कर सकती हैं। लव रोमांस वालों के लिए भी बोलूँगा कि ये चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब करेंगी, आपके रिलेशन ख़राब होना, चीज़ों में प्रॉब्लम आना, चीज़ों में इश्यूज आना, इसमें आपको केयर रखने की ज़रूरत है। कैरियर के हवाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है, कैरियर आपका नया स्टार्ट कर सकते हैं, करियर में आपको क्लैरिटी मिल सकती है, और यहाँ तक कि हल्की फुल्की ग्रोथ भी आपको करियर में मिल सकती है। कुछ इशू चल रहे थे कैरियर को लेके, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते आपको करियर में रिलीफ मिलेगा, और बेनिफिट्स अल्लाह के करम से आपको हो सकते हैं। यहाँ तक बोलूँगा कि मदर की हेल्थ अगर ख़राब होगी तो वो भी इस हफ्ते अल्लाह के करम से ठीक हो जाएगी, उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। मनी मैटर्स में भी आपको सपोर्ट रहेगी। अगर कुछ इशू चल रहे थे पैसे को लेके, तो ऐसे मैंने आपको बताया नहीं, कुछ आपको नया काम मिलेगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने अवेल करना है। पार्टनरशिप बिजनेस के मामलात में ख्याल करना है, उसमें कुछ बड़ी
फाइनलाइज नहीं कर देगा चीज़ों को, कुछ अगर आइडिया आ भी गया तो उसको अभी अपने पास दबा के रखें, जितना अपने कंट्रोल में रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नई जगह पे आप लोग जा सकते हैं। यहाँ तक कि बोलूँगा जो कंटेंट क्रिएटर हैं आप लोगों के लिए चीज़ें फिर भी बेहतर दिखाई देती हैं, लेकिन भागम दौड़ी थोड़े सा आप लोग भी करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, उसके अलावा नौकरी पेशा लोग हैं, आपकी नौकरी में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, थोड़े से इशू आएंगे इस हफ्ते, उसमें आप लोग ख्याल रखिएगा। जैसे मैंने कहा है ना कि दुश्मन ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत इस हफ्ते तंग कर सकते हैं, तो इस हफ्ते आपको थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा वालों की बात करूँ, आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि अपने पेट का ख्याल रखिएगा, स्टमक की केयर करेगा, यहाँ तक कि बोल सकता हूँ अपने शोल्डर का ख्याल रखना है, अपने बैक का केयर करने की आपको ज़रूरत है। फादर से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फादर से कोई इशू आ सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, तो उसमें केयर रखिएगा। लव रोमांस के मामला, प्यार मोहब्बत के मामला आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, लड़ाई हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, सामने वाले का आपको छूट पकड़ सकते हैं और सामने वाला आपके सामने एक्सपोज हो सकता है। यहाँ तक कि ओवर थिंकिंग भी आप लोग इस हफ्ते करेंगे, दिमाग में फ्लक्चुएशन आना, दिमाग इल्यूजन का शिकार होना, ये चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब करेंगी। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के मामला बहुत ख़राब रहेंगे, मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज आना, लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि चीज़ों में भी बहुत फड्डे वगैरह ये चीज़ें काफ़ी दिखाई देती हैं। इन लॉज से आप बहुत प्रॉब्लम आपके लिए करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने ताल्लुक ख़त्म कर दिया, वो चीज़ें कर ली, तो फिर मामला आपके लिए बेहतर रहेंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। 2 कान दिए अल्लाह ने खूबसूरत कान, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, ये मैं आपको एडवाइस करूँगा। उसके अलावा निचले धड़ का केयर करने की ज़रूरत है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, और यहाँ तक कि आपको बोलूँगा कि अपने लिवर की भी केयर करने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो मुश्किल ही दिखाई देता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर हो भी गया तो वो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा जितनी जल्दी ब्रेक होता है। सिंगल पर्सन को भी एडवाइस करूँगा कि सिंगल ही रहें इस हफ्ते, किसी से प्यार मोहब्बत में या दिल ना लगाए, वरना आपका भी हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है। फाइनेंशियल कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे आपको, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत तो टफ आपको फील होगा, लेकिन एट द एंड आप लोग कवर अप कर लेंगे। एजुकेशन के मामला जैसे मैंने बोला है ना कि थोड़े बहुत अप एंड डाउन रहेंगे, सबसे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ इशू आ सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहेगा। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अगर करियर में आपने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश करी तो रिजल्ट आपको बहुत बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देते हैं। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन आपकी हेल्दी रहेगी, जिनसे बातचीत करते हैं उनसे बातचीत भी बढ़ते हुए दिखाई देती है। कोई नया सफ़र वगैरह कर सकते हैं, कोई नया ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन सकता है, छोटा मोटा सफ़र, ये चीज़ें होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ी सी एंजाइटी, ये चीज़ें भी थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब करेंगी। पार्टनरशिप छोटा मोटा कुछ अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें छोटा मोटा हल्का फुल्का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत फिर भी आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। जॉब के हवाले से बात करूं तो ये जॉब के हवाले से आपको हार्ड वर्क बहुत देना पड़ेगा, मेहनत आपको इस हफ्ते काफ़ी करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत हार्ड वर्क करी तब जाके आपको इस हफ्ते इम्कान है कि रिजल्ट अल्लाह के करम से मिल सकता है। उसके अलावा नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, नींद के इशूज़ आना, नींद थोड़ी बहुत आपको गड़बड़ कर सकती है, तो इसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे बोलूँगा अपनी मैरिड लाइफ का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई देते हैं। जो अंडर 30s हैं उनके लिए तो बहुत, जो ओवर 30s हैं उनके लिए फिर भी कदरे बेहतर है। और ये बाकी जो इन-लॉज वाली बात है वो मैं अभी अपनी बात पे दोनों के लिए, और गाड़ी बाइक व्हीकल हो तो उसको बड़े एहतियात से चलाएगा। मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन एट द एंड उसमें भी अल्लाह के करम से रिलीफ मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो हफ्ता आपके लिए अल्लाह करम करेगा अपना इंशाल्लाह। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो वालों की बात करूँ तो आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि थोड़े से घर में आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इशूज़ आ सकते हैं, कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, तो उसमें थोड़े से एहतियात रखिएगा। यहाँ तक कि आप लोगों की जो कमरा है वो भी थोड़ा सा मैसी टाइप, थोड़ा सा फैला हुआ रहेगा, चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होंगी। अच्छा, उसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन कम्युनिकेशन के मामला में कोई नोक झोंक होना, कोई इख्तलाफात आना, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। अच्छा, अपने ख़ास तौर पर अपने स्टमक का ख्याल रखना है इस हफ्ते, अपने सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा दिल का भी केयर करेगा। मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ओवर थिंकिंग आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, स्ट्रेस हल्का फुल्का आपको रहेगा, और हेडेक प्रॉब्लम भी आपको थोड़ी बहुत होते हुए दिखाई देती है। शोल्डर का ख्याल रखना और अपने बैक की भी केयर करने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर ये बोलूँगा प्यार मोहब्बत के मामला में, लव रोमांस में अगर कुछ इशूज़ चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो चीज़ें आपको सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी और अपने अंदर तामुल रखना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के अगर कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो आपकी बातचीत हो सकती है दोबारा से और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है।
सिंगल पर्सन को बोलूँगा कि सिंगल ही रहें इस हफ्ते, किसी से दोस्ती वगैरह का ना सोचें, वरना फिर आपको थोड़ा सा नुकसानात प्रॉब्लम थोड़ी सी इसमें हो सकती है। उसके अलावा मैरिड लाइफ वालों के ये हफ्ते काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा, दिक्कत आएगी, प्यार मोहब्बत के मामलात में कुछ इशू आना, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी जो आपकी मैरिड लाइफ की बात है, लड़ाई शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर। उसके अलावा मनी मैटर्स में अगर कुछ मसले चल रहे थे, आपके कुछ खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो रहे थे, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। पैसे को लेके कुछ फ़ायदा हो सकता है, यहाँ तक कि फैमिली से और फादर से कुछ आपको सपोर्ट मिल सकती है, कोई आपको घर वाला हो आपको हल्का फुल्का बैकअप कर सकता है, और आप खुद भी कुछ ना कुछ हाथ पाँव अपने मारा तो रिजल्ट आपको मिलेगा। करियर के हवाले से ये हफ्ता आपको थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, करियर में रुकावट आ सकती है, चीज़ें थोड़ा सा वक्ती डिले हो सकती है, काम आपका टाइम पे ना पूरा होना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम करेंगी। लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क दिखाया, मेहनत आप लोगों ने ज़्यादा करी, तो रिजल्ट फिर आपको अल्लाह के करम से मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स की बात करूं तो यह हफ्ता आपके लिए थोड़ा बहुत आपको लड़ाई झगड़े हो सकते हैं टीचर से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि ट्यूशन टीचर से, कहीं पढ़ने वढ़ने के मामला हैं तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस हफ्ते आपको थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आपके लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। कुछ अगर आपके मसले चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह की करम से आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये हफ्ता जॉब वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है। हाँ, जो करना चाह रहे हैं जॉब या कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग कुछ कर सकते हैं अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क दिया। बिज़नेस आप लोगों ने एहतियात करनी है, बिज़नेस के मामलात में बहुत देखभाल के करना है, चीज़ों को बहुत सोच समझ के अपने फैसले कर दें, जितना दिमाग से करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और कुछ आप लोग फूडी होते इस हफ्ते थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, फूड आइटम्स आपके घर में काफ़ी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप लोग काफ़ी उस पर थोड़ा सा खर्चा करेंगे। और दोस्तों के साथ आपके गपशप इस हफ्ते काफ़ी रहेंगे। कुछ ऑनलाइन ऑर्डर हो, कुछ ऑनलाइन चीज़ें आप लोग थोड़ी सी मंगवा सकते हैं, उस पर आप लोग थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं, और कुछ कपड़े वगैरह भी दे सकते हैं और परफ्यूम वगैरह भी दे सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पर भी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा जोड़ी एक साइन, नवा बुर्ज, नवी राशि, यानी कि सेगिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि कम्युनिकेशन आप लोग की ज़्यादा रहेगी। सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर आप लोग ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। आप लोगों ने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, गले का ख्याल रखना है, अपने थ्रोट का ख्याल रखना है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दांत में कोई आपके गोश्त वगैरह का टुकड़ा फंस सकता है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा पीते हुए इस्तेमाल करेंगे, और लिक्विड आपको इस हफ्ते सूट भी करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने लिक्विड पीना है, मतलब जूस, पानी, जो भी ज़्यादा आप लोग पीते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों के पैसों के मामला अगर ख़राब चल रहे थे, कुछ इसमें प्रॉब्लम चल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। फैमिली से थोड़ी बहुत आपकी ज़बान तल्ख हो सकती है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है, लेकिन चीज़ें वक्ती होंगी, वो आप उसको मैनेज कर लेंगे। बात करूं लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला शुरू के 4-5 दिन आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे। प्यार मोहब्बत के मामला, लड़ाई झगड़े होना, चीज़ें ख़राब होना, ये आपको काफ़ी तंग कर सकती हैं, तो इसमें केयर करने की ज़रूरत है। शादीशुदा लाइफ की बात मैं ये बोल सकता हूँ, कुछ नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, आप लोगों की हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है। अगर आप लोगों ने टेबल टॉक किया तो चीज़ें आप लोगों के लिए सही रहेंगी, या अगर आप लोगों ने हाथ का सॉर्ट आउट कर लिया तो कोई मसले की बात ही नहीं है। उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, ऐसी कॉल मैसेज आ सकती हैं, दोबारा आप लोगों की बातचीत हो सकती है। सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा कि आप लोगों को भी किसी नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू नया दोस्त मिल सकता है, मिल सकती है, तो इस हवाले से आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। सिर्फ दोस्ती की हद तक बात कर रहा हूँ। हेल्थ में जैसे मैंने आपको बोला है, सीधे हाथ का ख्याल रखना है, सीधी टांग का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है, उसके अलावा अपने बालों की केयर करिएगा, और यहाँ तक कि अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, और प्राइवेट बॉडी पार्ट, निचले धड़ की भी केयर करने की आपको ज़रूरत है। कोई स्किन इन्फेक्शन होना, एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपकी रहेंगी। करियर की बात करूं तो करियर में ये हफ्ता आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा, हार्ड वर्क आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने हार्ड वर्क दिया और चीज़ों को मैनेज करके चले तो चीज़ें फिर आपके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन चैलेंजेस का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है, चीज़ें थोड़ी सी डिले आ सकती हैं, उसमें आप लोगों को केयर रखने की ज़रूरत है। फूडी आप लोग इस हफ्ते ज़्यादा होंगे, वेट थोड़ा सा आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा मतलब बढ़ सकता है वेट, कहने का मेरा मकसद ये है। स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी चलेगी, गट फीलिंग आपको बहुत मजबूत आएगी। और जॉब के बोलूँ जो नौकरी करते हैं उसमें आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी में चीज़ें थोड़ी बहुत टफ हो सकती हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें आपको केयर रखने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूँ। और बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस में आप लोगों की स्लो कुछ प्रोग्रेस मिल सकती है, लेकिन हल्के हल्का आपको चलना पड़ेगा। स्लो स्टडी विन द रेस वाली मिसाल आप लोगों के लिए। कुछ हाबड़-हुड़ी आप लोगों ने करी या काम को बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करी, तब आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, कुछ हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है।
और ये चीज़ कह सकता हूँ कि कुछ कपड़े वगैरह हों, कुछ घूमना फिरना हो फैमिली के साथ, वो चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। सोशल सर्कल आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग आपकी होते हुए दिखाई देती है, जो कि अच्छा रहेगा। चीज़ें थोड़ा बहुत आपको इल्यूजन का भी शिकार रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा होना फ़ोन पे, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे। बस अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा, अपनी ज़बान को ठंडा रखिएगा, फिर चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर बाकी बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पर भी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुर्ज, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूँ तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, गुस्सा आप लोगों को काफ़ी रहेगा, एग्रेशन आप लोगों के अंदर ज़्यादा बड़ा रहेगा, और जिससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। गाड़ी बाइक शुरू के 6 दिन बहुत एहतियात से चलाएगा, कोई भी ऑल टाइप व्हीकल हो, थोड़ी सी उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आपका इल्यूजन दिमाग में रहेगा, कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, चीज़ों में पुरानी चीज़ें आना, पुराने दिमाग में पुराने ख्यालात आना, जो आपको थोड़ा बहुत तंग, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसमें आपको एहतियात रखने की ज़रूरत है। घर में किसी फैमिली मेम्बर से लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी ख्याल रखिएगा, कोशिश करिएगा ना हो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ब्लेम आप पे जाएगा, नुकसान आपको होगा। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने फेस का भी ख्याल रखिएगा। फेस पे कोई एक्नी इशू आना, कोई पिंपल वगैरह आना, ये थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और थोड़ा सा कोई हाथ वगैरह का भी ख्याल रखिएगा, उस पर कोई चोट वगैरह लग सकती है। अच्छा, अगर एजुकेशन की बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो ये हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ अगर मुश्किलात आपको आ रही थी, पढ़ाई में कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ता आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मैरिड लाइफ की बात करूँ तो प्यार मोहब्बत जो शादीशुदा ज़िंदगी लोगों की बात करूँ तो आपके लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हुए दिखाई देते हैं, फड्डे रहेंगे, प्रॉब्लम रहेगी, और ख़ास तौर पे इन लॉज से बहुत इश्यूज रहेंगे। जो इन लॉज के साथ हैं तो आपके मामला तो बहुत बिगड़े रहेंगे, जो सेपरेट हैं वो कतरे बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन मामला उनके भी इतने अच्छे नज़र नहीं आते। उसके अलावा अगर बात करूं मैं लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला भी इस हफ्ते आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस आपका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों ने अगर टेबल टॉक करी और अगर बैठे बातचीत दोबारा आपस में करी तो चीज़ें थोड़ी बहुत सॉल्व हो सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, किसी कॉल मैसेज आ सकती है, लेकिन वेरीफाई पूरा कर लीजिएगा चीज़ों का। ऐसा ना हो कि आपको फिर डिच हो जाए या आप धोखा खा जाएँ, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन वाले इस हफ्ते थोड़ा सा उदास रहेंगे, थोड़ा सा अकेले तन्हाई में उनको चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो सिंगल पर्सन को इस हफ्ते एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं, पैसे को लेकर अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, कुछ इशू आ रहे थे आपके मनी मैटर्स में, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते आपको रिलीफ मिलेगा पैसों के हवाले से, चीज़ें बेहतर आप लोगों के रहेंगी। उसके अलावा अगर बात करूं करियर को लेकर, तो करियर में आप अगर कुछ AI का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस है, IT से रिलेटेड है, बैंक कम्युनिकेशन फाइनेंस से रिलेटेड है, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो फिर चीज़ें ये सप्ताह आपको चीज़ें बेहतर मिल सकती हैं, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन में इल्यूजन प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें ख्याल रखिएगा। बाकी हेल्थ में आप लोगों ने जैसे मैंने बताया, दाढ़ का, राइट आई का, दांतों का, अपने थ्रोट का, गले का, इन चीज़ों की केयर करनी है। हाथ का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है, घुटने का ख्याल रखना है, हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखना है, फ्लू होना, फीवर होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, हेयर फॉलिंग इशूज़, ये थोड़े से आपके रहेंगे। जो बिज़नेस कर रहे हैं इस हफ्ते थोड़ा सा एहतियात रखिएगा बिज़नेस में, कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो इसमें केयर करने की ज़रूरत है। बाकी नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आप लोगों के मामला ठीक रहेंगे, जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे, कुछ बेहतरी आ सकती है। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ, कुछ हल्का फुल्का आपको रिलीफ मिल सकता है काम में, आप लोगों के कुछ फैमिली इन्वायरमेंट या फ़नी टाइप इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस वालों की बात करूं तो आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूं, ओवर थिंकिंग आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, दिमाग में फॉग आना, दिमाग में धुंध आना, आंखों के सामने चीज़ों का समझना आना, ऐसे आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस होंगे। यहाँ तक कि अपने आप में ही आपको समझ नहीं आएगा, एक सेटिस्फेक्शन आप लोगों को नहीं मिलेगी कि हम लोग क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलें, तो ये आपको काफ़ी तंग और काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं। एजुकेशन के मामला आप लोगों के वैसे तो ठीक रहेंगे, लेकिन आप लोग इल्यूजन का शिकार होंगे, जिस वजह से आपका ये हफ्ता एवरेज दिखाई देता है। चीज़ें आप लोग कवर अप कर लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां भी होंगी, थोड़े बहुत आपको हार्डवर्क भी देने पड़ेंगे, तब जाके आपको एजुकेशन के मामला बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के मामला ये हफ्ते तो बहुत ही ख़राब रहेंगे। लड़ाई झगड़े होना, फड्डे होना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, इख्तलाफात होना, घर से अपने छोड़ के चले आना, ये चीज़ें भी होते हुए दिखाई देती हैं। लॉ से भी आपके फड्डे रहेंगे, इख्तलाफात रहेंगे, प्रॉब्लम रहेंगे, यहाँ तक कि लॉज भी आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकते हैं।
लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस में भी आपके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ तक कि कुछ चीटिंग भी हो सकती है आपके साथ, कुछ आपको धोखा भी मिल सकता है, कुछ आपके साथ डिच भी हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आप लोग भी काम कर सकते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती हैं, दोबारा बातचीत हो सकती है, वो चीज़ें फिर भी ठीक रहेंगी। फादर से इख्तलाफात होना, फादर से फड्डे होना, कोई अपना गुरु हो, फादर हो, टीचर हो, उनसे भी लड़ाई झगड़े एक्सपेक्टेड दिखाई देते हैं। उसके अलावा आपका सिंगल पर्सन है, उनको भी कहूँगा कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें। अगर वो डबल होने का उन्होंने सोचा तो इस हफ्ते कुछ भी नहीं होगा, उल्टा और उनको नुकसान हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेकर बिल्कुल एवरेज दिखाई देता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा थोड़े से खर्चे हो सकते हैं, थोड़े से एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो आपने फेस का ख्याल रखना, एक्नी इशू होना, कोई फंगल इन्फेक्शन होना, हेयर फॉलिंग का मसला होना, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होना, एसिडिटी होना, लिवर का इशू होना, सीधे हाथ में दर्द होना, और यहाँ तक आपको बोलूँगा कि नींद भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। कुछ बाहर वगैरह आप लोग प्लान कर सकते हैं जाने का, कोई छुट्टी वगैरह पे, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ हो सकता है उसमें कुछ आपके इशू आ जाए, कुछ फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका हॉस्पिटल में कोई विजिट लग सकता है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं, करियर में आप लोगों को कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन आपको इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग में इल्यूजन आना, थोड़े से ख्यालात आना आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं वक्ती, लेकिन अगर आपने चीज़ों को तामुल से रखा, चीज़ों को मैनेज करके चले, तो अल्लाह के करम से रिलीफ आपको मिलेगा। और करियर के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा, लेकिन आपने अगर दिमाग लगाया, दिमाग से चले, तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। उसके अलावा नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, आपके लिए शुरू के 5-6 दिन बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, कुछ आपके इश्यूज आ सकते हैं, मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उसमें से थोड़ी सी केयर करने की आपको ज़रूरत है। और आप जॉब का बदलने का छोड़ सकते हैं, जॉब ट्रांसफ़र होने का छोड़ सकते हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रहेंगी। बाकी बिज़नेस की बात करूँ तो इस हफ्ते बिज़नेस बिल्कुल ना करिएगा, कोई पार्टनरशिप, कोई ऐसी चीज़ ना करिएगा जिससे आपको नुकसान हो, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। हाँ, कुछ कपड़े वगैरह, कुछ घूमना फिरना, कुछ जगह पे जाना, कोई प्ले लैंड वगैरह ऐसी जगह, वहाँ पे आप लोग फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, और कुछ सिंगिंग वगैरह इन चीज़ों का भी आपको शौक चढ़ेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पर भी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस वालों की बात करूँ तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि नींद तो आपकी उड़ने वाली है, और असरात आप लोगों ने देख लिए होंगे। अंडर 25 मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, दोस्तों के साथ गेमिंग हो या चैटिंग हो, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। ख्वाब आना, ड्रीम्स आना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। ओवर 25 वालों की बात करूँ तो आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप से थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, दोस्त वगैरह आप लोगों के नए बन सकते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। ख्वाब आना, आपको थोड़े से मिस्टीरियस टाइप, ये चीज़ें आप लोग के साथ थोड़ी सी रहेंगी। फैमिली में कोई आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई रिलेटिव में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो हॉस्पिटल आप लोगों का विजिट लग सकता है, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चलेंगी, एक एवरेज हफ्ता रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके थोड़े बहुत इशूज़ रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें थोड़े से एहतियात रखने की ज़रूरत है। तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। बाकी अगर करूं लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के मामलात आपके शुरू के 4-5 दिन आपको तंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एट द एंड बोलूँगा जाते आते चीज़ अगर आपने कोशिश करी अल्लाह के करम से तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो ये हफ्ता बहुत मुश्किल दिखाई देता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को अगर आपका ब्रेक हो भी गया तो रिजल्ट इसके अच्छी नहीं रहेंगी, चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब करेंगी, चीज़ों में आपको काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को भी मेरी ये एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, सब पे कोई प्यार मोहब्बत लव रोमांस के मामलात में ना पड़ें, चीज़ें आपके लिए बहुत प्रॉब्लम और काफ़ी इश्यूज बन सकते हैं। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपके हेयर फॉल इशूज आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि टांगों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी आप लोगों के बढ़ा रहेगा, और पेट का भी ख्याल रखिएगा। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर को लेके ठीक दिखाई देता है। पैसों के मामलात में अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो इस हफ्ते अल्लाह के करम से चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, और फैमिली की सपोर्ट भी आपको रहेगी। लिक्विड आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खाने पीने की चीज़ें हों, ऐसी चीज़ों, ये भी आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं खाते हुए। उसके अलावा कुछ आप लोग नए दिमाग में प्लान आ सकते हैं, कोई नए क्रिएटिव प्लान आपके बन सकते हैं, वो चीज़ें आपके लिए कुछ अच्छी रहेंगी। और अगर बात करूँ करियर को लेकर तो ये हफ्ता करियर को लेकर भी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप लोग काम करते हैं
ऑकल्ट से, हीलिंग से, एस्ट्रोलॉजी से, खाने पीने से, आपका बेकरी का काम है या मिठाइयों का काम है, कपड़ों का काम है, पानी का काम है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बाहर आपका काम है, तो ये भी आपको पॉजिटिव दिखाई देता है। कोई बाहर जाना चाहता है, बाहर की प्लानिंग कर रहा है तो वो जा सकता है, उसके लिए चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। और उसके अलावा अगर जॉब की बात करूँ तो ये हफ्ता नौकरी वालों के लिए काफ़ी मुश्किलात रहेंगी, काफ़ी प्रॉब्लम रहेंगी आप लोगों को। इस हफ्ते थोड़े से चैलेंजेस आना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आना, इसमें केयर रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूं तो हफ्ता बिज़नेस में थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, चीज़ों को नॉर्मल रख के चलेगा, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा। तो और अगर बात करूं आपका सदक़े की, तो इस हफ्ते ऐसे मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों ने देना है, कोशिश करेगा कि कल में मैक्सिमम जब ये वीडियो पीर को आए कि चने की दाल हो, गुड़ हो, ये लाजमी देना है। और कंपलसरी में आप केले और सॉरी ऑप्शन पे केले और लड्डू उसके साथ देख सकते हैं, 2 चीज़ें कंपलसरी हैं, एक आपके पास ऑप्शन है, तो ये आप लोग कर दीगा। बाकी उम्मीद कर सभी थोड़ी साइन की बात कर रहा हूँ, बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो ये वीडियो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते बोलूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो नंबर स्क्रीन पर सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।